देखना संध्या, ये लोग हमारी बात नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि तब तक ये लोग मुझे मार चुके होंगे। उस नीरज को आजाद कर दो, इस दुनिया से आजाद कर दो उसे चाचू। फेंक दो उसे खाई में। चाचू। हाँ, ले ली उसकी जान। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद वो जीने के लायक था ही नहीं, क्योंकि तब तक ये लोग मुझे मार चुके होंगे। तब तक ये लोग मुझे मार चुके होंगे। नीरज! पोस्टमैन। संध्या की जान को खतरा है। उसके ससुराल में धोखा है। डॉक्टर साहब, वृंदा पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर साहब। बिना जागीरदार परिवार तुम मर भी नहीं सकते। खुद मरूंगी, तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगी। तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना, वही कसम निभाऊंगी। मैं साथ लेकर मरूंगी। बिना जागीरदार परिवार की मर्जी से तुम मर भी नहीं सकते। वृंदा, होश में आओ। वृंदा, देखो गायत्री आंटी तुमसे मिलने आई है। वृंदा, आंखें खोल देखो। इंस्पेक्टर भोसले ने मेरे बेटे को इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। खंडाला से उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था। जागीरदार खानदान का बेटा और इस गंदे माहौल में। ओ भगवान, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लात हो से। गॉड, दिस इज अनबेरेबल। मॉम, कितनी देर लगा दी आपने? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। हवलदार साहब, ये उनकी माँ है और हम उसके परिवार वाले। हम उससे मिलने आए हैं। सॉरी सर, ना ही आप उनसे मिल सकते ना ही इनको देख सकते, क्योंकि वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है। क्या मतलब है आपका? एक मिनट मैडम, आप लोग पीछे हटिए। यह मुजरिम है जिसे हमने पुलिस की हिरासत में लिया है, और क्योंकि इस मुजरिम को चोट आई थी इसलिए इसका इलाज यहाँ इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है। लेकिन ये है मुजरिम है, और वो भी हिरासत में, इसलिए जैसा बाकी मुजरिमों के साथ होता है वैसा ही इसके साथ भी होगा। और अगर आपको इससे मिलना है तो कोर्ट का परमिशन लेकर आइए। आप शायद जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे करवा दूंगी जहां आपका रोब झाड़ने के लिए ना कोई इंसान नहीं होगा। मेरा नाम सदाशिव पाटिल, बैच नंबर 773। 4 साल से कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल था। लास्ट से एग्जाम पास करके पिछले 1 साल से सब इंस्पेक्टर हूं, भोसले साहब की यूनिट में।
शायद मेरे बारे में इतनी जानकारी काफी होगी मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए। खैर, जब ट्रांसफर होगा तब होगा। फिलहाल मैं अपनी ड्यूटी कर लूं। आप लोग युवराज से नहीं मिल सकते। नाउ प्लीज। मम्मी ये कहाँ ले आए हो मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मम्मी, मॉम प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, प्लीज यहाँ से ले चलो। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रहने देंगे। पाटिल साहब, मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बस हमें एक बार युवराज से मिलने दीजिए और हो सके तो इसे इससे बेहतर कमरे में शिफ्ट करवा दीजिए। हम पैसे भरने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, रहना तो इसे इसी कमरे में होगा क्योंकि अब ये सरकारी खर्चे पर है। और रहा सवाल इससे मिलने का, तो मेरी राय है कि यहाँ इस तरह बहस करने से अच्छा आप लोग को कानूनी मदद लेनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ से भीड़ हटाएंगे प्लीज, चलिए। इंस्पेक्टर साहब। भाभी, इस इंस्पेक्टर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। लगता है ये लोग सिर्फ कानून की भाषा समझते हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हम आपसे उसी भाषा में बात करेंगे जो भाषा आपकी समझ में आती है। चलिए भाभी, हम अपने लॉयर से बात करते हैं। युवराज बेटा, तुम डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। हम एडवोकेट को लेकर यहाँ आएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना बेटा। हाँ, चलिए बहनी साहब। आखिर इसे हुआ क्या? ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, दिमाग में इतनी गहरी चोट के बाद इस तरह होश में आकर फिर से बेहोश हो जाना खतरे की बात है। कंडीशन बहुत सीरियस है। ऐसे में पेशेंट का कोमा में जाने का खतरा बना रहता है। इसका मतलब युवराज की बेल हो ही नहीं सकती। देखिए जागीरदार साहब, बात यह है कि संध्या की बहनों ने केस बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है। उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो युवराज के और आपके परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। और अरेस्ट तो आपको मालूम ही है कि नॉन बेलेबल वारंट पर हुआ है। इस सविता की बच्ची ने ना नाक में दम करके रख दिया है। वकील साहब, आप कुछ भी कीजिए, उसे वहां से निकालिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। वकील साहब, मैं मानता हूँ कि हमारे परिवार ने बहुत गलतियां की होंगी और उनमें से कुछ गुनाह भी हों, लेकिन हमारी भी कोई मजबूरी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जागीरदार साहब? देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बेल तो बहुत दूर, युवराज को बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, ये कुछ ना कुछ करके युवराज को बाहर निकाल ही लेंगे। पर मैं चुप करिए ना, आपकी बातें युवराज और हमारे खानदान दोनों को मुश्किल में डाल देंगी। लेकिन वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा। हमारी बेबसी को समझिए आप। हम ना ही युवराज से मिल पा रहे, ना ही उसे बाहर निकाल पा रहे, और वो बेचारा वहां पर डर रहा है। आई अंडरस्टैंड। देखिए, क्या है कि बेल एक बार रिजेक्ट हुई है, 2 दफा उसका रिजेक्ट होना होगा, और उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूं और बेल हासिल करवा सकता हूं। लेकिन इसमें ना थोड़ा टाइम लग सकता है, कम से कम 3 महीने। और जहां तक आप बात कर रहे हैं उससे मिलने की, तो उसका इंतजाम मैंने करवा दिया है। बस कोर्ट से कभी भी उसकी परमिशन आ सकती है। आप लोगों को हफ्ते में 3 दिन, जब तक युवराज अस्पताल में है, कुछ समय उससे मिलने के लिए दिया जाएगा। शायद उसी सिलसिले में फोन होए। हेलो? क्या?
मेरा बेटा 3 महीने के लिए पुलिस हिरासत में। भाभी हफ्ते में 3 बार ही सही, कम से कम हम युवराज से मिल तो सकते हैं। क्या हुआ वकील साहब, परमिशन मिल गई? हाँ, युवराज से मिलने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन मेरे कलीग का फोन था। वो कह रहे थे कि संध्या की बहनों ने पुलिस के सामने एक लेटर पेश किया है। लेटर? उसमें लिखा है कि संध्या को बचाओ, उसकी जान को उसके ससुराल में खतरा है। किसने लिखा ये? उस पर लिखने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, पर सविता को एड्रेस किया गया है और रजिस्टर्ड एडी से भेजा गया है। कौन हो जिसने हमारे खिलाफ ये लेटर लिखा है? ये हैंडराइटिंग तो सरला की है। सच सच बताओ, किस किस को भेजा तुमने? मैंने किसी को नहीं भेजा। सच बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे अपने दोनों बच्चों की कसम है। भाई साहब कौन हो सकता है? पता नहीं वकील साहब, जिस लेटर पर नाम नहीं लिखा है वो लेटर तो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं हो सकता। You're right, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब सरला ने लेटर पोस्ट किया था। डॉक्टर, क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी टू से, बट वो कोमा में चली गई हैं। कोमा में? मतलब अब उसे होश नहीं है? कुछ कह नहीं सकते। कोमा पेशेंट को अगर होश आ जाए तो 2 घंटे में भी आ सकता है, लेकिन अगर ना आए तो 2 महीने, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। लेट्स होप फॉर बेस्ट। हेलो, बोलो मानी। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ जागीरदार परिवार पे तुम अपनी नजर रखो। अभी उन्हें कुछ भी कहने या बताने का वक्त नहीं आया है। वक्त आने पे हम सारे पत्ते खोलेंगे। अम्बा माँ की बहुत कृपा है हम पे, जो आज दशहरे के दिन मंदिर की बजाय हमें हॉस्पिटल में बिठाया है, ताकि जागीरदार परिवार का कोई बड़ा राज हमें पता चले। बस इसे एक बार होश में आ लेने दो, उसके बाद हम जागीरदार परिवार के होश उड़ा देंगे। मॉम, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी। मुझे यहाँ नहीं रहना है मॉम, मुझे प्लीज यहाँ से निकालो, मुझे बचा लो मॉम, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मॉम, डू समथिंग मॉम, प्लीज। युवराज, तू बिल्कुल चिंता मत कर, डोंट वरी। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है युवराज। हाँ,
थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम सभी वादा करते हैं तुझसे कि बहुत जल्दी तुझे यहां से बाहर निकाल देंगे। हाँ बेटा, कानूनी कार्यवाही में थोड़ा सा वक्त लग रहा है बेटा। और बेटा तुम खुद को अकेला मत समझना। हम हर दूसरे दिन तुमसे मिलने आएंगे। कोर्ट से परमिशन ले ली हमने बेटा। हाँ, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से जेल शिफ्ट कर देंगे और वहां मुझे जबरदस्ती बोलेंगे कि मैंने ही तनिया को मारा है। What nonsense बेटा, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे वो कर सकते हैं मॉम, मैंने खुद उसको डॉक्टर से ये सब बोलते हुए सुना है। और उसने मुझसे कहा कि वो अपनी तरीके से मेरा स्टेटमेंट लेगा, बाकी क्रिमिनल्स की तरह मेरे कपड़े भी उतार के मेरी फोटो खींचेगा। मॉम वो लोग सब मेरा राज जानेंगे मॉम, वो लोग सब मेरा राज जानेंगे मॉम। वो सबको बता देंगे, उनको सब पता चलेगा। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज मुझे बचा लो मॉम, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा मॉम, I'll die, मॉम I'll die। नहीं बेटा, भोसले ये सब तुम्हें डराने के लिए कह रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम आ गए हैं ना। मुझे बचा लो मॉम, प्लीज मॉम, मुझे यहाँ से बचा लो मॉम, प्लीज। टेक इट इजी, जस्ट ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।